ना फूल है, कोई कुछ नहीं है, बस वो सिचुएशन बता रहा है हमें। अच्छा, कंफ्यूज आपको कहाँ देखिए, यहाँ ना हमने ये सीखना है कि क्या नहीं करना, क्या करना है, ये तो हमें हर जगह बताया जा रहा है ना। लेकिन प्रेडिक्शन में ज्यादातर लोग लैक वहां पे कर रहे हैं, जहां पे कि उनको ब्लाइंडली पढ़ रहे हैं वो। एक फोटोकॉपी आ गई और फोटोकॉपी में से हर एक टैरो रीडर वही बोल रहा है ना। तो हमें बेसिकली क्या ध्यान देना है, क्योंकि कई बार क्या होगा, कलर आपके कार्ड में हो सकता है ऑरेंज थोड़ा कम हो, मेरे में ज्यादा हो, लेकिन हमें उस थीम, उस कार्ड को ना परमानेंटली याद करके रख लेना है कि यार यहाँ पे ना ऑरेंज ज्यादा भी है ना, लेकिन ये कार्ड है पॉजिटिव। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे हमने द एम्प्रेस पढ़ा था, तो हमें पता था पॉजिटिव कार्ड है। बेशक आप किसी और टैरो रीडर के कार्ड देखेंगे, उसमें कलर ऊपर नीचे थोड़ा हो जाएगा, लेकिन उसकी सोल हमने पकड़ ली ना, तो हमें सोल को पढ़ना है। ठीक है। तो अभी तक हमने जितने भी कार्ड पढ़े, 1 से 4 तक कार्ड हम पढ़ चुके हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, बोलिए। शुभी, आप बताइए, आप बोले थे कंफ्यूजन हो रही है, हाँ। कहाँ पे कंफ्यूज है आप, कहाँ किस कार्ड में है, मैं उसको दोबारा बताऊंगी आपको। नहीं, एक्चुअली मैम वो प्रैक्टिस की सिर्फ बात है और कुछ नहीं, वरना तो हम दो को मिक्स कर रहे हैं प्रिडिक्शन में। और जैसे छोटी मोटी एम्प्रेस का आपने बात करी, तो हाँ। जैसे उसका पता ही है कि उसका फर्टिलिटी के लिए बेसिक्स है, शादी लव के लिए, स्टेबिलिटी के लिए पॉजिटिव कार्ड है। बट समटाइम जैसे लास्ट टाइम भी मेरे साथ हुआ था, जब मैंने आपको बोला था कि वो थोड़ा सा प्राउडी है, बट वो प्राउड नहीं आ, तो ये थोड़ी हाँ, मिक्सिंग हो राइट गई है राइट वो। राइट, नहीं नहीं कोई, अरे देखो देखो शुभी, मेरी बात को समझो, तो एम्प्रेस कार्ड आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, हमने क्या बोला शुरू में, देखिए कलर में जाइए आप, कौन हेल्प करेगा, कलर हेल्प करेगा, नंबर हेल्प करेगा। जब मेरे पास ये कार्ड आया, मैंने देखा द एम्प्रेस एक लेडी है, कलर क्या पहना हुआ है लेडी ने, व्हाइट पहना हुआ है, हमें पता चल गया ये तो पॉजिटिव कार्ड है। हमने बोला था जब भी कार्ड में जो ह्यूमन दिख रहा है ना, उसने व्हाइट पहना है, तो वो प्राउड को नहीं दिखाएगा, डाउन टू अर्थ है ना। ईश्वर से भय है उस बंदे को, डर लगता है, गॉड फेयरिंग है वो। ठीक है। ये नहीं है कि अगर वहीं पे इस इंसान ने रेड कलर के डोमिनेंट रेड पहना होता, है ना, तो हम क्या बोलते हैं, यार इसको ना प्राउड होगा। या अगर उसका ऑरेंज भी होता और बहुत ज्यादा ऑरेंज होता, तो इंसान प्राउड ही है या नहीं, यहां तो आपको पता चल जाएगा, राइट। शुभ ही, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है यहाँ पे। दूसरा मैंने कैसे हाँ कंफ्यूज जी। देखिए कैसे कंफ्यूजन दूर होगी आपकी, प्राउडी है या नहीं में, आपने क्या देखा, नंबर 3 है, राइट। तो जब मैंने आपको ना प्लैनेट्स की लिस्ट बताई थी, नंबर्स की लिस्ट बताई थी, वहां बोला था नंबर 3 जो है जुपिटर का नंबर है, बृहस्पति का, जो गुरु है। ठीक है। तो भाई जो देखो, गुरु अगर बहुत गुरु है और ऑरेंज कलर है गुरु के अंदर बहुत ज्यादा, इसका मतलब उसको ना, मैंने क्या बोला था, ऑरेंज ज्यादा हो गया तो ज्ञान का गुरूर है। अब मेरा कार्ड का नंबर ही 3 है, जो गुरु को, एक विजडम वाले इंसान को दिखा रहा है, और व्हाइट कलर को जो आप ब्लेंड करेंगे, व्हाइट कलर को 3 नंबर से ब्लेंड करेंगे, तो समझ में आ जाएगा ना कैसा गुरु है, ये डाउन टू अर्थ है, राइट। डाउन टू अर्थ है। तीस, तीसरा कंफर्मेशन कहां से आएगा, तीसरा कंफर्मेशन आएगा, आपने ये देखा, हमने बोला था, ये देखिए उसके हाथ में, जो हमने बोला था ना, उसके हाथ में आपको चेक करना है, शेयरिंग एंड केयरिंग को दिखाता है, ये भी, ये साइन दिखाता है, राइट। तो अब इन तीनों पॉइंट में से, शुभ शोर आ रहा है बहुत ज्यादा ना, तो इन सभी पॉइंट से हमें ये चीजें पता चल गई कि इस कार्ड में बिल्कुल भी ईगो का डोमिनेंस नहीं है। ठीक है, करेक्ट। चलिए, इस कार्ड में इस कार्ड में किसी को किसी प्रकार की कंफ्यूजन है तो बोलिए, फिर आगे चले हम लोग। बोलिए, मीना जी आप बोलिए, बिंदु जी आप बोलिए, कोई प्रॉब्लम द एम्प्रर नहीं, में? कंफ्यूजन नहीं है, नहीं। नहीं, ठीक परफेक्ट। है। ठीक है, नहीं है अभी एम्परर पे। मैं पूछ सकती हूँ, फिर पूछ लो क्या? हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। हाँ जी, मीना जी, मैं बताती हूँ, क्वेश्चन है मेरा कि मेरे हस्बैंड जो है, उनसे मेरा रिलेशनशिप 6 महीने से प्रॉब्लम में है, और ये कार्ड आ गया, क्या आंसर करेंगे आप, क्या गाइडेंस देंगे एज अ रीडर, बोलिए। कौन सा कार्ड आया? स्क्रीन पे आप देखिए कह ना रहे हो आपका। ना ये कार्ड? हाँ जी, हाँ जी, स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे कार्ड हाँ होगा, जी। द एम्प्रर, कार्ड नंबर 4। क्या बोलेंगे क्लाइंट को? बोलिए।
वैसे तो ये पॉजिटिव कार्ड नहीं कार्ड है। परफेक्ट, पॉजिटिव कार्ड है, मैंने लिखवाया था कि हाँ, और एंड में इनको ना, यही देखिए बोलेंगे कि बिंदु जी, लविंग है। हाँ बिंदु जी देखिए, आप सभी के लिए है ये, कुछ पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, एक पेज ना अपना पहला फ्री छोड़िए, जिसमें क्या है, जैसे उसके हाथ में अगर उसने क्या लिया हुआ है ऑब्जेक्ट, उसका क्या मतलब है, शेयरिंग केयरिंग करेगा या नहीं, डॉग है तो उसका क्या मतलब है, एक कुछ ना कुछ आगे आगे चीजें आएंगी, ड्रैगन आएगा तो आपको पता होना चाहिए ड्रैगन टैरो में शुभ है कि नहीं है, ठीक है, तो वो आपको एक कॉलम छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए आगे, अब इस कार्ड के बारे में बिंदु जी आप ही बता दीजिए। मैंने क्वेश्चन भेजा आपको कि भाई एक क्वेरी आती है कि मेरे हस्बैंड की मेरे से बहुत दिन से नहीं बन रही, मैडम क्या हो गया है, कुछ बताइए, क्या बोलेंगे आप एज अ हाँ, रीडर इस कार्ड को तो पढ़ के। इसको इसको यही बोलेंगे कि वैसे तो वो अच्छे हैं, केयर करने वाले हैं। हो सकता है कि किसी बात को लेकर शायद वो टेंशन में हो या उनके पास टाइम नहीं मिल पा रहा हो। तो हम्म। आप बात करो उनसे, सब ठीक हो जाएगा, हम्म। कोई खराब नहीं है। ठीक है। अच्छा, और अब यहाँ पे क्या मतलब, ये तो मैं समझ गई, लेकिन वो तो भैया आप रीडर है ना, वो इस वो तो आपसे जानना चाहती है कि प्रॉब्लम हो क्या रही है, ठीक है। तो अब उसने अपने हस्बैंड के लिए पूछा, मैंने आपको कल ये चीज बताई, परसों ये चीज बताई थी लास्ट क्लास में, कि जिसके लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, ये कार्ड वो बन जाएगा, राइट। गाइडेंस भी यही कार्ड देगा, ठीक है, गाइडेंस भी यही कार्ड देगा। अब उसने, क्लाइंट ने क्वेश्चन अपने हस्बैंड के लिए पूछा है, तो ये कार्ड ना उसका हस्बैंड बन गया, वो लेडी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उसने जनरल बोला होता कि हमारे ना रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, मेरी बात समझिए, हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, उसने अपने हस्बैंड का नाम नहीं लिया, क्या बोला, हमारे रिलेशनशिप, तो ये कार्ड उसके रिलेशनशिप को दिखा रहा है। तो वहां पे क्या दिखता है, जो इस कार्ड को हमने डिकोड किया था, कि क्या बोला था हमने, यहाँ पे डोमिनेंस है कलर का उसकी ड्रेस में, राइट, है ना, तो बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब प्राउड, किसी की ना सुनना, हमने बोला था ये पॉइंट। फिर हमने इनको डिकोड किया था कि उसके थ्रोन पे ये जो बने हुए हैं दो सिंबल, शिप या गोट का हेड, जो भी बोल लीजिए जिसमें कंफर्टेबल है आप, हमने क्या बोला था, ये भी स्टबन को दिखाते हैं, स्टबन है वो बंदा, नहीं समझ में आता उसका, किसी का ओपिनियन नहीं मानता वो। तो हम क्या बोलेंगे, देखिए आपके रिलेशनशिप में ना आप एक दूसरे को वैल्यू नहीं करते हैं, सुनते नहीं एक दूसरे की। मैम देखिए आप समझ जाइए, है ना, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते हो बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट बिंदु जी। ठीक है। हाँ जी, और हमने क्या बोला था, हर एक कार्ड के बाद मैं आपको कार्ड की सोल बताती हूँ, और हर एक कार्ड के बाद ये बताती जरूर हूं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। प्लीज आप उन सबको अंडरलाइन करिए, क्योंकि अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जब सामने से क्वेश्चन पूछेगा ना, आपको ये समझ में नहीं आएगा पॉजिटिव बोलूं या नेगेटिव, ध्यान रखिएगा, ठीक है, करेक्ट। चले आगे, चलिए। अब ये नेक्स्ट नंबर का कार्ड है, नंबर 5। कुछ बोलना चाहे बिंदु जी, आप ही शुरू करिए इसको, मैंने बोला था कि कहां से शुरू करना है, शुरू करिए कार्ड को पढ़ना, जो आता है वो बोलिए। ये कार्ड तो काफी अच्छा है। ऐसा ऐसे कोई जो भी राजा टाइप है, मतलब अपना अपनी चलाना चाहता हूँ, जैसे किसी को कुछ हम्म। हाँ जी, अपना हाँ जी, बोलते रहिए। हुक्म करने वाला कह सकते हैं, या अपनी हम्म। बात मनवाने वाला। ठीक है। मतलब सब कुछ है इसके पास, पावर भी है और मुकुट भी पहन रखा है, तो वो भी अच्छा है। सामने दो लोग भी खड़े हुए हैं हम्म। ठीक और है। कुछ चाबी टाइप बनी हुई है, इसको क्या बोलेंगे नीचे। ठीक है, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही चल रहे हैं, बिल्कुल सही, तो आपको एट अ ग्लांस ये पता चलेगा कि पॉजिटिव तो है, ठीक है, ये तो आपको हाँ, समझ में आ गया। और कुछ बोलिए जो आ रहा है समझ में, कोई और बोलना चाहे वो बोलिए, फिर मैं बताती हूँ आपको। मुझे लगता है बस यही है कि ये अपनी मनवाने वाला कार्ड है। सामने वाला ये चाहता है कि बस मेरी बात मानी जाए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और बाकी चलिए ठीक वैसे है। दिल का अच्छा है, क्योंकि सफेद कपड़े भी हैं अंदर, लाल भी है, गुस्सा भी है, और अंदर से हम्म। अच्छा भी है। ठीक है बिट्टू जी। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला, कार्ड के नंबर से आप डिकोड करेंगे, कार्ड नंबर 5 है ना। अब आप उसमें जाइए जो आपको नोट्स लिखवाए थे, कार्ड नंबर 5 मर्क्यूरी का है, कम्युनिकेशन को दिखाता है, ठीक है। और देखिए इसका नाम क्या है, दी हायरोफेंट, ठीक है, सीक्रेट मिस्ट्री, हायरोफेंट एक सीक्रेट मिस्ट्री को सुलझाने वाला व्यक्ति, ठीक है। कार्ड को नंबर से पढ़िए, उसके नाम से पढ़िए, बैकग्राउंड देखिए, पर्सन को देखिए।
अब ऐसा व्यक्ति जो सीक्रेट मिस्ट्रीज को सुलझाता है, ठीक है। तो क्या है, सीक्रेट स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि कई लोग इसमें होते हैं ना कि भाई मैं कौन हूं यार, मैं हूं कौन, हम में से बहुत लोग होंगे जिनको खुद को जानना है ना। तो सीक्रेट है वो चीज, हमें नहीं पता। एक एस्ट्रोलॉजर भी सीक्रेट मिस्ट्रीज को बताता है लोगों की। तो यहाँ पे ये पता चल गया इसके नाम से कि ये ऐसा कोई बंदा है जो ये काम कर रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे लिख लीजिए अगर कंफ्यूजन है आप लोगों को। पर्सन ने व्हाइट एंड रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं। डोमिनेंस है रेड का जरूर, लेकिन व्हाइट कलर भी है इसमें, ठीक है। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कई लोगों को कि ये तो रेड कलर है, तो यहाँ पे तो ये प्राउडी हो जाएगा। अच्छा, अब डिफरेंस क्या आएगा इसमें? एक तो जिस तरीके से वो बैठा है बंदा, ठीक है। दूसरा, अब कुछ चीजें होंगी जो बताएगा कि प्राउडी है या नहीं है। अब ये देखिए, यहाँ पे रेड बहुत ज्यादा है जो कि अग्रेशन को बताता है जनरली, लेकिन व्हाइट के साथ बना हुआ है। व्हाइट, और वो भी व्हाइट देखिए क्या है, क्रॉस बने हुए हैं उसके व्हाइट पे। उसने जो व्हाइट पहना हुआ है ना, क्रॉस बने हुए हैं, है ना। जो अगेन ग्रीक माइथोलॉजी में स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, ठीक है। अब देखिए किस तरीके का रेड है ये। आपने बोल दिया डोमिनेंस है रेड का, आप क्लियर करो जी। अब एक चीज बताइए, गुरु बनना आसान काम है क्या? गुरु बनने के लिए, किसी को समझाने के लिए पहले खुद समझना है आपको, तपना पड़ता है, तपस्या है। तो जो गुरु है ना, उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, राइट। अब इसका अगर क्रॉस वाला, ये जो उसने मफलर पहना हुआ है, ये नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं, प्राउडी है, बहुत ज्यादा प्राउडी है। आगे भी और चीजें आएंगी जो बताएंगी ये प्राउडी नहीं है, ये रेड कलर एनर्जी को बता रहा है। करेक्ट। अब क्या बता रहा है कि ही इज अ वेरी एनर्जेटिक, प्योर, लविंग, केयरिंग, स्पिरिचुअल, काइंड हार्टेड है, ट्रूथफुल पर्सन है। अब देखिए, एक हाथ में उसने देखिए स्टाफ लिया हुआ है, ठीक है, जो शेयरिंग केयरिंग को दिखाता है। हम पहले पढ़ चुके हैं, अलग अलग तरीके के सबके पास स्टाफ मिलेंगे आपको, ठीक है। और दूसरा देखिए, अब इसकी स्पिरिचुअलिटी कहां कहां से दिख रही है, उसके मफलर में बनाए हुए हैं, ठीक है। अब ये दो लोग उसके पास आए हुए हैं, नीचे देखिए, दो लोग उसके पास आए हुए हैं, सुन रहे हैं उसको, राइट। उसको सुन रहे हैं, सुनना चाहते हैं उसको। कुछ तो वो ऐसा जरूर कर रहा है ना, जिसके लिए लोग उसके सामने दिखाए गए हैं, ठीक है। प्लीज अनम्यूट करके ना हाँ ना करते रहिए, ताकि मुझे समझ में आया कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो दो फिंगर उसके ऊपर है, देखिए ऊपर की तरफ उसने दो फिंगर की हुई है। क्या दिखा रहा है? डिवाइनिटी से दिखा रहा है, डिवाइन है कुछ, ईश्वर से जुड़ने की बातें हो रही हैं, राइट। अब इनका क्राउन ना किसी किंग के तरीके का नहीं बना हुआ। आप देखिएगा पिछले कार्ड्स में जाइए, उसका जो क्राउन है किसी किंग के तरीके का नहीं बना रखा, वो जज की तरीके का ज्यादा लग रहा है। जज जानते हैं ना, उनके तरीके का ज्यादा है ये, ठीक है। सो आपको ये सही गलत के रास्ते का डिफरेंस बता सकता है। ये बता सकता है आपको कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, अच्छा क्या है, कैसे आप उसे पा सकते हैं। तो बेसिकली ये व्यक्ति ना एक गुरु की तरह पर्सनैलिटी दिखा रहा है, गुरु है, ठीक है। और गुरु बनने के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। तो नंबर 5 जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है, वो एक कम्युनिकेशन के कार्ड में हमें एक गुरु की पिक्चर दिखा दी गई और नाम दे दिया गया हायरोफेंट, सीक्रेट मिस्ट्री को सुलझाने वाला व्यक्ति, ठीक है। अब देखिए, एक गुरु ऐसे होते हैं कि जो बोल रहे हैं लेकिन उनको कोई सुनना नहीं चाहता। अगेन हमने क्या बोला, यहाँ पे दो लोग हैं जो उनको सुन रहे हैं, ठीक है। तो ये विजडम वाले गुरु हैं ये, ठीक है, पेशेंटली सुन रहे हैं उनको। तो मतलब गुरु का रुतबा है जी, जो बता रहे हैं उस बात में दम है। सो आप अगर ऐसी जगह पे है जहां पे लोग आपको एक गुरु की तरह देखते हैं, आपसे सॉल्यूशन मांगते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपके पास तो हर एक चाबी, ताले की चाबी अवेलेबल है, ठीक है। इसीलिए दो नीचे चाबियां दी गई हैं कि इस पर्सन के पास हर एक चीज का सॉल्यूशन उसके आंखों के सामने है, बिल्कुल। तो जो सामने कीज हैं, इस चीज को दिखा रहा है कि इसके पास सॉल्यूशन है। अल्टीमेट विजडम वाला इंसान है ये, अच्छा कम्युनिकेटर है, जिससे लोग सुनना और अपनी बातें इससे करना पसंद करते हैं, ठीक है। अब ये ना आप बोल सकते हैं थोड़ा बहुत कार्ड ना हाई प्रीस्टेस से मिलता हुआ है, ये जो कार्ड नंबर 2 पढ़ा था ना हमने, राइट। अनम्यूट करके बताइए आप।
हाई प्रीस्टेस कार्ड किस किस को याद है, बताइए, बोलिए, सुन रहे हैं आप लोग? हेलो। भगवान की कृपा को पाने वाला, इंट्यूशन पावर अच्छी है, दूसरों को जज करना आता है उसको, नॉलेज अच्छी है, क्वीन बनी हुई है। राइट, इसमें इसमें ये देखिए हाई प्रीस्टेस कार्ड नंबर 2 और दूसरे कार्ड जो मैंने आपको अभी पढ़ाया उसमें क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है आपको? देखिए अच्छे से। ये सेकंड नंबर का कार्ड तोल मोल के बोलता है। बैलेंस। राइट राइट, बैलेंस, और ये छुपा रही है। देखिए सबसे बड़ी बात हमने इस कार्ड में पढ़ा Yes. था, छुपा रही है वो, राइट है ना? तो अब इस, सॉरी आई एम सो सॉरी, वेट अ मिनट प्लीज। वेट वेट वेट, हाँ जी, हाइरोफेंट। हाँ, अब इसमें क्या है ना, देखिए अब उस लेडी को कार्ड नंबर 2 में उन्होंने स्टाफ नहीं दिया, लेकिन इनको स्टाफ मिला है। मतलब कि जो इतना विजडम, इतनी नॉलेज, कम्युनिकेशन करना भी आता है इनको, इनके पास इतनी नॉलेज है। देखिए इनको क्या पहनाया गया है, क्रॉस पहनाया गया है, और उसके बाद इनको जो स्टाफ दिया गया है ना, ठीक है, वो उस नंबर 2 के कार्ड से इनको डिफरेंशिएट कर रहा है कि ये जो लेडी है ना, ये जो पर्सन है, आपका जो क्लाइंट है, उनको अपनी नॉलेज को शेयर करना पसंद है, देते हैं सॉल्यूशन वो, ठीक है, राइट? प्लीज अनम्यूट रखिए एक बंदा, ताकि मेरे को, मैं समझ पाऊँ आप लोग को समझ में आ रहा है कुछ तो। ठीक है। हाँ, ऐसा थोड़ा सा मिलता जुलता कार्ड मैंने आपको बताया कि नंबर 2 भी है, लेकिन वो अपने हिसाब से हेल्प करती थी बंदे को परख के। लेकिन इस कार्ड में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये आपको जज नहीं करते, आप जैसे भी हैं, जो भी है ना, ये आपकी हेल्प के लिए रेडी है। सो ही बिलीव्स इन loving, God. He is very loving and caring person, and काउंसलिंग करते हैं ये लोगों की, ठीक है। शेयरिंग एंड केयरिंग आपको स्टाफ से पता चली, ठीक है। हाँ जी। आप देखिए 2 पिलर्स बने हैं जो बहुत ही स्टेबिलिटी को इंडिकेट करते हैं। एक पर्सन 2 पिलर्स के बीच में है, राइट? अब मैंने बताया था आपको, पहाड़ होंगे तो स्टेबिलिटी, पिलर्स होंगे तो स्टेबिलिटी, और आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट दिखेंगे कुछ ना कुछ जो स्टेबल पोजीशन को बताएगा कि ये ऐसा नहीं है कि अभी गुरु बना है, स्टेबल पोजीशन में है वो। तो ऐसा इंसान ना हम सबके घर में एक जरूर कोई ना कोई होता है, जिनसे कि आप अपना कुछ शेयर करना पसंद करते हैं, एडवाइस लेते हैं। कोई भी बड़ा होता है हमारी फैमिली में, जरूर होता है ऐसा पर्सन, ठीक है। चले आगे। तो ये जी। एक ऐसा कार्ड है जो बहुत समझदार इंसान का कार्ड है, ये ग्राउंडेड है, स्पिरिचुअली अबंडेंट है, खुद को इनको पता है क्या सही गलत करना, और दूसरों को भी वही राय देते हैं ये, और हेल्प करने के मैम लिए ये हमेशा रेडी है। मैम बोलिए। ये की को क्या दिखा रहा है, जो नीचे की है इसके पाँव के नीचे बिल्कुल चाबी जो बनी हुई है? ये नरेन ये बता रहे हैं कि भैया इनके पास हर एक चीज का सॉल्यूशन है, विजडम इतना ज्यादा है, ज्ञान इतना ज्यादा है, और इनके पास सॉल्यूशन भी है हर एक चीज का। जो तो ये जो बोलते हैं ना, कम्युनिकेट करते हैं, लोग उसको सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम की चाबी उनके पास है। ये चाबी ये बता रही है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। तो एक तरीके से ये, हाँ, रियल एडवाइजर है ये। लेकिन ये कैसी एडवाइजरी है, आपके ऊपर थोपते नहीं है ये, आप अपनी एडवाइस को थोपेंगे नहीं, ओपिनियन जरूर दे देंगे। अभी आगे इसके थोड़े टाइम बाद एक कार्ड आएगा जो थोपेगा जी आप पे, बताएंगे हम। और अभी जो 5 हमने 4 नंबर का कार्ड पढ़ा था एम्परर, उसमें और इसमें यही फर्क है, ठीक है, कि वो थोपता था और यही ये नहीं थोपता। अब जनरली अगर कार्ड आता है ऐसा कोई, और लव मैरिज की, जैसे कि किसी के पिताजी बोले कि भैया लव मैरिज कर रहे हो तुम मेरे घर से निकल जाना, अब जरूरत नहीं है तुम्हारी, निकलो घर से, ठीक है, रिश्ता खत्म हमारा तुम्हारा, तो 4 नंबर वाला कार्ड करेगा वो। ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा देखो बेटा, मेरे को समझ में नहीं आती, लेकिन देखो जिंदगी तुमने जीनी है, लाइफ तुम्हारी है बेटा, सोच समझ के डिसीजन लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मुझे तुम्हारे डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इस तरीके के जनरली लोग होते हैं, ठीक है, इनको पता रहता है
कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इंटरफेरेंस पसंद नहीं होती क्योंकि इतना विजडम होता है, लाइफ को बहुत समझ चुके होते हैं। ठीक है, करेक्ट, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है बोलिए। मैम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना क्या है कि एक चीज और बोली जाती है इस कार्ड में, जैसे कि ये एक अल्टीमेट गुरु का कार्ड है। तो पहले के टाइम में जो शादी कराने का जो होता था ना, हमारी तरह नहीं होता था आजकल की ऑनलाइन कर लिया, पंडित से पूछ लिया। पहले के टाइम में ना प्रॉपर पंडित और गुरु, घर में कुछ ऐसे पंडित होते थे जो बोलते थे हमारे ना पंडित है वो बता देंगे। तो जर्नली क्या होता था कि उनसे ही पूछा जाता था और उनको पता रहता था कि उनके घर में ना लड़की शादी के लायक है या लड़का शादी के लायक है। तो इसीलिए ये कार्ड ना शादी के कॉन्टेक्स्ट में भी पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है, लिख लीजिएगा कि शादी की, अगर शादी की क्वेरी आई, पॉजिटिव कार्ड है। ओवरऑल इट इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। लिख लीजिए प्लीज, प्लस का साइन लगाइए, कुछ भी करिए, अपना याद रखने के लिए रखिए। जब अल्टीमेटली आपको 78 कार्ड आएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। पॉजिटिव कार्ड है। अब पास्ट के लिए अगर आता है तो पास्ट में आप क्या बोलेंगे कि आपने एक बहुत ही अच्छा जीवन जिया था, जहां पे कि आपको हर कोई आपकी एडवाइजरी मानता था, गुरु तुल्य थे आप। ठीक है, लोग आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे और उनको ना आपसे अच्छी एडवाइस भी मिलती थी और आप सबके लिए अवेलेबल रहते थे। ठीक है, पास्ट के लिए आप ये बोलेंगे। प्रेजेंट आएगा तो आप क्या बोलेंगे, यार आप बहुत बढ़िया इंसान है, नॉलेज भी है आपको, नॉलेज भी है, वेट हाँ, आपको नॉलेज भी है और आप दूसरों की हेल्प भी करते हैं। करेक्ट, बोल आगे बढ़ू, आगे चले। जी मैम। हाँ, अब फ्यूचर के लिए आएगा तो फ्यूचर में आपको क्या बोलेंगे फ्यूचर के लिए, कि आपको काफी नॉलेज हो जाएगी आगे आप कुछ करते हैं ना। तो आप जैसे बच्चा बोले कि मैं ये कोर्स कर लूं क्या, मुझे ये करना है, मुझे मान लीजिए मुझे जर्मन सीखनी है, फ्रेंच सीखना है, तो मैं क्या कर लूं? तो आप क्या बोलेंगे, हाँ यार बिल्कुल करिए, कार्ड बहुत पॉजिटिव है, आप बन सकते हैं आगे चल के ना, इसमें आप बहुत अच्छा भी कर सकते हैं। आप एज अ टीचर भी इस लैंग्वेज को ऑप्ट करते हैं अगर, तो आगे टीचर भी आप और लोगों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, हेल्थ की बात की जाए तो क्या होगा, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। अब इतना विजडम है इंसान के अंदर, उनको खुद ही पता है। जनरली जैसे वो पहले होते नहीं थे कि भैया हमारे जैसे चरक चरक ऋषि चरक होते थे, पतंजलि होते थे, उस तरीके की विजडम है। कैसा है ये, इनको सब पता रहता है भैया कि आयुर्वेद का ये कर लो, बाल झड़ रहे हैं ये कर लो, मोटापा है तो ये कर लो। तो नॉलेज ही इतनी ज्यादा, पढ़ा लिखा इंसान है, समझदार है। तो फिलहाल हेल्थ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम आपको, और आगे जाके भी आप अपनी विजडम से आपको हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होनी है। ठीक है, अब क्या रिलेशनशिप में, अब एक बंदा हमेशा अवेलेबल भी है, हेल्प भी करना पसंद करता है और उसको समझ भी है। ठीक है, तो क्या है, रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे आपके। ठीक है, अब बिजनेस की जहां पर बात आती है तो आप हमेशा ना देखिए, किनसे अपनी राय रखना पसंद करेंगे, जिनको खुद पता हो ना बिजनेस के बारे में। अब आप ऐसे बंदे से तो बात नहीं, एडवाइस नहीं लेंगे ना जिसका 5 साल से बिजनेस खराब चल रहा है और आप उससे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जब बिजनेस के लिए भी ये कार्ड आएगा तब भी ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड रहेगा। ठीक है, और इसमें एक चीज और रहती है, क्योंकि हाई विजडम वाला कार्ड है, अगर ये लोग अपने कॉम्पिटिटर को भी अगर एडवाइस करेंगे ना, तो उसमें ये सोचेंगे नहीं कि यार इसको ना गलत बता देता हूं मैं, वो तब भी हेल्प करेंगे क्योंकि विजडम है कार्ड में बहुत ज्यादा। ठीक है अब गाइडेंस ना यहाँ पे दो तरीके की गाइडेंस आ सकती है। एक तो क्या आएगी कि भैया यार मैं फंस गया हूं, मेरे को मैं क्या, मतलब अब मैं क्या करूं, है ना। तो क्वेश्चन की स्पेसिफिक गाइडेंस तो नहीं रहेगी, लेकिन आप क्या बोलेंगे, कहीं पे भी क्लाइंट बोलता है ना मैं इस प्रॉब्लम में हूं, मैं डैश प्रॉब्लम में हूं, आप क्या बोलो, यार किसी मेंटर को पकड़ो। ठीक है, किसी अच्छे गुरु को पकड़ो। ठीक है, करेक्ट, आंसर करिए। मीना जी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ बोलिए, कोई प्रॉब्लम? ये बिजनेस का अभी समझ नहीं आया, क्या बोला आपने? कि देखिए वैसे बिजनेस पॉजिटिव कार्ड है। पॉजिटिव कार्ड है, मैं ये कह रही हूँ कि इतना हाँ विजडम जी। है कार्ड में, इतना विजडम है कि जी। मैंने बताया ना बहुत नॉलेजेबल कार्ड है। अगर कोई हाँ बंदा जी। आपसे पूछने आ रहा है तो सीधी सी बात है ना, उसके अंदर इतना मान लीजिए मेरा बिजनेस है 5 साल से फ्लॉप चल रहा है, तो मैं आपको अच्छी राय नहीं दे पाऊंगी ना, राइट।
लेकिन अगर मुझे सब कुछ पता है, इतना नॉलेज है, तो बिजनेस के लिए भी पॉजिटिव कार्ड हो गया ना, क्योंकि कार्ड क्या बता रहा है कि पॉजिटिव मान लीजिए बिजनेस के लिए पूछा, पॉजिटिव कार्ड है, तो आप क्या बोलोगे कि जिस प्रोजेक्ट पे आप हाथ डाल रहे हो ना, आपको नॉलेज भी है उसकी, ठीक है, तो आप जी जा सकते हैं, आप जी करिए, ठीक है। चलिए, जी। तो यहां तक तो हो गया, द हायरोफिट क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई डाउट हो तो अभी बताइए आप, जिसको भी डाउट है अभी क्लियर हो जाएगा। नहीं, आगे बढ़े। ठीक है मैम। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड, द लवर। नैना जी, इसका सोल ऑफ कार्ड नहीं आपने बताया। हाँ जी, हाँ जी, मैं बता रही हूँ। अल्टीमेट विजडम है इस हम्म। कार्ड की, सोल है अल्टीमेट विजडम, ठीक है। रिस्पेक्ट, जैसे जी जैसे ये होता है ना कि भाई सब कुछ है उस बंदे के पास, अल्टीमेट विजडम, गुड एडवाइजरी, जी ठीक है। बहुत अच्छी एडवाइजरी भी है, और कैसी जी है, जी प्योर एडवाइजरी है इनकी, बिना कुछ छुपाए हुए, कोई मतलब नहीं है उनको, ठीक है। लेकिन क्या है, जी जबरदस्ती का नहीं बताएंगे, जो जरूरत है वो बताएंगे, उतना ही देखिए, अपने बच्चे की शादी के लिए भी ना ऐसे लोग उनके ऊपर थोपते नहीं है, लेकिन ये जरूर बोलेंगे कि जी बेटा लाइफ तुम्हारी है, देख लो, अच्छा लगता है ना, टाइम दिया है आपने रिलेशनशिप को, तो करिए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, एक अच्छा गुरु और विजडम जिसने सीखा है, जीवन को समझा है, वही बता सकता है ना, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड, जी। बोलिए, कोई शुरू करिए, मीना जी आप शुरू करिए इस कार्ड को। क्लाइंट आ गया, क्वेश्चन ये आया कि चलिए, ये लवर कार्ड है, तो रिलेशनशिप के बारे में आया कि मेरी ना शादी का फाइनल हो गया है, और आप बताइए कि क्या इसमें आगे जाऊं या नहीं जाऊं, जो भी लग रहा है बोलिए। कार्ड को देखने से लगता है कि ये पॉजिटिव कार्ड है। हम्म और ये जो है, इसमें प्यार को तो दर्शा ही रहा है। इसमें लग्जरियस कार्ड गिना जाएगा ना ये, शुक्र कैसे का है। लग्जरियस, हाँ, और परफेक्ट परफेक्ट, मैं यही जानना चाहती थी शुक्र। अभी कि आप कहाँ जी से जी। उस चीज को पकड़ते हैं या नहीं। वेरी नाइस, बोलिए। नंबर से ना। हाँ, और येलो कार्ड है तो पॉजिटिव कार्ड है। और परफेक्ट इसमें परफेक्ट। मतलब इन दोनों की अच्छी बनेगी, दोनों एक दूसरे को समझने वाले होंगे, विचार मिलेंगे इनके। परफेक्ट, वेरी नाइस मीना जी, अच्छा, हम्म, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और पहाड़ दिख रहे हैं, स्टेबिलिटी भी रहेगी इनकी। हम्म, ठीक है, बोलिए ठीक है। बोलिए, जो आ रहा है वो बोलिए, आपको सीखना है प्रिडिक्शन, ठीक है। गलत होगा, मैं आगे करवा रही हूँ आपको। जी। और सबसे पहले तो मीना जी, वेरी नाइस, आपने कार्ड को नंबर से पढ़ा कि 6 नंबर का कार्ड है, और ये लव अफेक्शन जी। है ना, इन सबको दिखाता हाँ है, जी जी ठीक है। जी तो अब जी हम शुरू करते हैं। 6 नंबर का कार्ड हमने बोला लव एंड लग्जरी को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जी प्यार, लव, लग्जरी, मेंटल सेटिस्फेक्शन, फिजिकल सेटिस्फेक्शन एट अ ग्लांस दिखाएगा, जब तक कि हमें ये नहीं पता कि उसने वो कार्ड किस चीज के लिए खोला है, क्योंकि अदरवाइज ये रिलेशनशिप का कार्ड है, आपको पता चल रहा है, ठीक है। जी। हाँ जी तो हाँ अब जी। देखिए, अब कई लोग बोलेंगे ना कि इनमें ना यार इंटीमेसी ना, लस्ट होगा, इसमें ना लस्ट भी तो हो सकता है कि भैया रिलेशनशिप है और लस्ट का रिलेशनशिप है, सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से आप हैं, या आप रिलेशनशिप में इसलिए हैं कि यार मेरा ना हस्बैंड बहुत मतलब मेरा बॉयफ्रेंड बहुत रिच है, इसलिए मैं इस रिलेशनशिप को, मुझे कोई मतलब नहीं है अदरवाइज उससे, तो ये नहीं है यहाँ पे। कौन बताएगा। देखिए, ग्रीक माइथोलॉजी है, एंजल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजल है ऊपर देखिए, ठीक है। जी तो इसमें लस्ट नहीं है। कौन है ये, सोलमेट है, ठीक है। आत्मीय रिश्ता है इनका, आत्मा से जुड़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर एक एंजल दिख रहा है, और हम्म, एंजल हमने क्या बोला, एंजल शुभ है, टैरो में बहुत शुभ माने जाते हैं, ठीक है। जी क्योंकि ग्रीक माइथोलॉजी में गॉड के मैसेंजर होते हैं ये, और देखिए टैरो में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता, तो हमें ये छोटी छोटी चीजों को ना पढ़ना है और समझना है। अब यहाँ पे ना सन दिखा रखे, 12 बजे जी वाले सन है, देखिए पीक पे, कार्ड के बिल्कुल मिड में है वो, सेंटर में दे दिए हैं, ठीक है। तो क्या जी। है, रिलेशनशिप ना पीक पे है, इनका रिलेशनशिप पीक पे है, बहुत इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, ये रिलेशनशिप मेच्योर रिलेशनशिप है, एक बहुत अच्छा है। पहाड़ भी है जो बता रहा है स्टेबल है, ठीक है।
अब लड़के के पीछे देखिए ये पत्तों के रूप में ना फायर दिखा दिया गया। वैसे ये पत्ते दिखा रहे हैं लेकिन क्या है, ये फायर देखिए कैसे बने हुए फायर की तरह। जिसको कंफ्यूजन है लिख लीजिए, इस पॉइंट को लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए। ठीक है, पहाड़ क्या स्टेबिलिटी है, और लड़के के पीछे क्या दिखाया गया है? फायर को दिखाया हुआ है। पैशन, रिलेशनशिप क्या है, पैशनेटेड है, राइट। लड़की के पीछे स्नेक दिखाए और एप्पल दिखा रखे हैं। तो ये अगेन वही एडम और ईव जो शुरुआत हुई थी जहां से लोगों की। तो ये स्नेक की स्टोरी भी दिखा रहा है। क्या बताना चाह रहा है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। लड़की के पीछे जो स्नेक है, ठीक है, एडम और ईव तो है, ये एप्पल भी है। शुरुआत वहीं से हुई थी। जनरली बोला जाता है भाई एडम एडम और ईव जो थे वो पहले ह्यूमन थे, उसके बाद नया जनरेशन डेवलप होना शुरू हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्नेक जो है डिस्ट्रैक्शन को दिखाता है। लड़की के पीछे क्या है, स्नेक है और फ्रूट लगे हुए हैं। तो स्नेक डिस्ट्रैक्शन को बताता है। तो क्या बता रहा है ये, जहां भी आप डिस्ट्रैक्ट हुए ना, फंस जाओगे आप। ठीक है, मतलब कि रिश्ता अच्छा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है अभी तो, क्योंकि पॉजिटिव कार्ड तो हमें पता चल ही गया। लेकिन क्या है, ब्यूटीफुल रिश्ता है, लव है, केयर है, अफेक्शन है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन से बचिए। ठीक है, अब कार्ड उठा के यही नहीं बोल देना कि भाई आप दूसरे की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो गए। कई बार हम बहुत काम में बिजी होते हैं, तब भी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एक डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे ये भी आ सकता है, जैसे मान लीजिए कि मैं हूं और मेरे 10 साल से मैरिड लाइफ चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, अगर ये कार्ड आता है, लेकिन मैं ये बोलूं कि मेरे हस्बैंड ना रिलेशनशिप में ध्यान नहीं दे रहे, या जितने पहले केयरिंग थे तो उतना ध्यान नहीं दे रहे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको गलती नहीं करनी कि उनका अफेयर नहीं चल रहा। आप क्या बोलेंगे, इनफेक्चुएशन हो सकता है यार, भटकाव हो सकता है। जैसे कि भाई आप जहां भी जॉब कर रहे हैं वहां पे भैया आपको कोई सुंदर लड़का या लड़की दिख गया, अब मेरा वो फ्रेंड बन गया। मैं क्या कर रही हूँ, पहले हस्बैंड को 10 फोन करती थी या हस्बैंड मुझे 10 फोन करता था, तो अब मैं दो दो से ही काम चला रही हूँ। तो डिस्ट्रैक्ट हो गए आप। ठीक है, लेकिन चीटिंग नहीं है इस कार्ड में, ध्यान रखेगा, वरना आपको यूट्यूब पे चीटिंग चीटिंग के लिए डिकोड किया जाएगा इस कार्ड को। ये नहीं करना, लिखिए इस पॉइंट को कि इस कार्ड में चीटिंग नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है। कई बार ऐसे भी होता है कि मेरे पेरेंट्स आ गए, उनकी वजह से मैं हस्बैंड पे उतना ध्यान नहीं दे पा रही, या इन लॉज आ गए। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, बिंदु जी क्लियर है आपको? हाँ जी। हाँ, तो आपको क्या करना है, घोड़े की तरह फोकस करिए आप अपनी चीज पे। जिस भी चीज के लिए क्लाइंट ने कार्ड लगाया होगा, फोकस करिए यार उस चीज पे। कोई दिक्कत नहीं है, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। या वाइफ के लिए लगाया है, तो आप बोल सकते हैं कि जी वाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं उसका अफेयर चल रहा है कहीं पे, डिस्ट्रैक्शन है यार, बच्चों में बिजी है आजकल, उसके ऊपर काम बहुत है। बच्चों के कुछ भी रीजन हो सकता है, वो आगे जब इसके साथ साथ कार्ड खुलेंगे हम बता पाएंगे। ठीक है, लेकिन आप सिंगल कार्ड को अभी रीड कर रहे हैं। तो गाइडेंस क्या रहेगी, देखिए, आप जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिस्ट्रैक्शन से बचिए। पास्ट में आएगा, क्या बोलेंगे, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता था, आपसी प्यार मोहब्बत सब कुछ था। प्रेजेंट में क्या बोलेंगे, भाई ये सब चीजें आपकी प्रेजेंट में है, बहुत अच्छा रिश्ता है। फ्यूचर में क्या बोलेंगे आप, कि भैया अगर देखिए कोई बोले कि यार फ्यूचर में ना क्या मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी या मेरा बॉयफ्रेंड आ जाएगा, बिंदु जी आपके लिए बहुत अच्छा है ये, एस्ट्रो टॉक पे आते होंगे जनरली, तो आप क्या बोलेंगे, यही फ्यूचर में यही आता सोलमेट। है। हाँ यही आते हैं ना। हाँ। परसेंटेज ज्यादा इसी की होगी, राइट है ना। तो आप क्या बोलेंगे, फ्यूचर में ना सोलमेट, मान लीजिए किसी लड़के का रिश्ता टूटा है और वो बहुत परेशान है, और कई बार ना देखिए क्या होता है कि कुछ एजेस ऐसे होते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए 19 से 26 तक के, जिसमें डिप्रेस हो जाते हैं लोग बहुत ज्यादा, कि यार रिश्ता था, गर्लफ्रेंड बनी थी और अब छोड़ के चली गई। वहां पे आप अगर ये कार्ड उसका फ्यूचर के लिए आ गया कि मैम मैं बहुत डिप्रेस हूं, मैं क्या करूं, तो आप क्या बोलेंगे, बहुत जल्दी आपको रिश्ता मिल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सोलमेट मिल जाएगा आपको, राइट। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक तो हमें कार्ड भी 6 नंबर का मिल गया, कार्ड का नाम भी द लवर है, कार्ड भी पॉजिटिव है, तो आप आराम से बोलेंगे, है ना। ठीक है, अब हम हेल्थ के लिए चलते हैं। तो अभी तो फिलहाल तो दिख रहा है कि हेल्थ बहुत अच्छी है। वो पूछे कि मेरी हेल्थ कैसी है, आप बोलोगे बहुत अच्छी है हेल्थ तो आपकी, मैनेज कर रखा है आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तो। ठीक है, लेकिन आपने क्या बोलना है उसको, डिस्ट्रैक्शन से बचिए।
अभी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अब ना हेल्थ को वो मत कर लेना कि भैया आज जिम कर ली, फिर बीच में 2-4 शादी आ गई तो फिर मैंने छोड़ दी, फिर तो अब मुझसे शुरू ही नहीं हो पा रही, तो डिस्ट्रैक्ट हो गए आप। एक इवेंट आया लाइफ में, कुछ भी एक इवेंट आया, आप उसके बाद आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, वरना 6 महीने आप अच्छे चल रहे थे, ठीक है? या घर में कोई शादियां आ गई, या घर में कोई चाइल्ड बर्थ हो गया, उसके बाद से ना मैं नहीं कर रही हूं अब, ठीक है? तो ये डिस्ट्रैक्शन से बचिए आप। बिजनेस आया तो क्या है, बढ़िया चल रहा है, ठीक है? थॉट प्रोसेस भी अच्छा है आपका, इम्प्लीमेंट करना भी आप जानते हैं, सेटिस्फाइड भी हैं अपने बिजनेस में, ठीक है? लेकिन कोई पंगा मत ले लेना आप इसमें, मतलब डिस्ट्रैक्शन मत लिया ना। जैसे कि मान लीजिए कि आपका प्रोडक्ट है, कोई कोई प्रोडक्ट आपका है, अच्छा चल रहा है आपका, अच्छी इनकम हो रही है, उसी बीच में कोई आपको बोले यार ये प्रोडक्ट नहीं है, इसमें ना ये कर लो, मत हो डिस्ट्रैक्ट, मत लो नई आइडिया, मत लो, आपका बढ़िया चल रहा है, ठीक है? या कोई आपको ये बोले यार कि एक काम करो, तुम्हारे पास तो यार मेरे ना ये स्कीम है, इसमें ना पैसा बढ़ जाएगा तुम्हारा, इन्वेस्ट कर दो मेरी स्कीम में, नहीं जाना आपको, डिस्ट्रैक्शन नहीं लानी, ठीक है? तो ये एक अच्छा कार्ड है रिलेशनशिप के लिए। सोल क्या है इसकी? लव एंड लग्जरी, ठीक है? कोई कंफ्यूजन बताइए बिंदु जी। बिंदु जी। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस ठीक है। एक चीज मैंने नहीं सुन पाई है, पता नहीं क्या ये इस लड़के के पीछे जो चीज है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, मैंने हाँ, हाँ, आपका डिस्कनेक्ट हो गया था बिंदु जी। देखिए इसमें क्या है, हाँ, देखिए वैसे तो तो पत्ते दिखा रहा है, बट क्या है, फायर है, देखिए ध्यान से देखिए उसको, है ना, आग बना रखी है हाँ, छोटी हाँ, छोटी। फायर है। हाँ, तो रिलेशनशिप ठंडा हाँ, नहीं है आपका, ऐसा नहीं है कि यार मैं ना रिश्ते को झेल रहा हूँ, प्यार करता हूँ मैं अपनी वाइफ से, या प्यार करती है मेरी वाइफ मुझसे, पैशन है, अग्नि है, ठीक है? तो आपका रिलेशनशिप ठंडा नहीं है, ऐसा नहीं है कि यार अब झेल रहा हूं मैं इसको, नहीं, उसमें उतनी ही एनर्जी बाकी है अभी, ठीक है? ध्यान रखिएगा। चले नेक्स्ट, चले, अनम्यूट रखिए, एक बंदा ना अनम्यूट रखिए अपने अम, हाँ, नेक्स्ट कौन बोलना चाहेगा इसको? कोई बोलेगा? ये शुभी मैम आप। एम्प्रेस की तरह लग रहा है, एम्पोरिया, फोर्थ फोर्थ नंबर कार्ड की तरफ। अच्छा, ठीक है। हम्म, बोलो बोलो, कुछ भी बोलो। अरे देखो, कार्ड को हमेशा ना नंबर से शुरू करना है, मैं आपको पहले भी बहुत, हर एक कार्ड में ये बात बोल रही हूँ। नंबर देखेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे, नाम देखेंगे, और उस बंदे को देखेंगे, ठीक है? तो नंबर से शुरू करो। 7 नंबर किसका है? केतु का। केतु, परफेक्ट मीना जी। चलिए, अब ये क्या है केतु? केतु क्या बताता है मीना जी? कंफ्यूजन पैदा करता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, भ्रम, इल्यूजन, परफेक्ट, मतलब या बहुत हट सही। गई होती है कंफ्यूजन या बन गई होती है। हाँ, ये हमें कार्ड को और पढ़ येलो के पता कार्ड चला। है। हम्म, हम्म। परफेक्ट तो मीना जी, येलो बहुत, कार्ड आप बहुत अच्छा कलर कर रहे हैं। देखने से। हाँ, मीना जी आपने बहुत येलो जल्दी कैच देखने से किया है। बोलिए बोलिए, आप बोलिए प्लीज। पॉजिटिव भी, पॉजिटिव भी लग रहा है येलो कार्ड देखने से ना, येलो कलर देखने से लग रहा है हम्म, कि पॉजिटिव भी है ये कार्ड। परफेक्ट, और ठीक ये है। भी एक, हम्म, चलिए, बहुत ये सही आपने बोला। इसके हाथ में भी स्टॉक है, स्टॉक है इसके हाथ में भी एक, ये भी शेयरिंग एंड केयरिंग वाले होंगे। और मून भी दिखाई दे रहे हैं, मून भी दिखाई दे रहे हैं। हम्म, ठीक है, ठीक है। अब जो जो बातें नहीं आपको बोलनी ना, वो आप समझ लीजिएगा, और जो बोलनी है उसको ऐड कर लेना, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे कार्ड नंबर ठीक 7, हमने बोला केतु का नंबर है ये, केतु। तो हमने बोला है कंफ्यूजन और इल्यूजन को दिखाएगा नंबर 7, तो जी। या तो हट रही है या लगेंगी। तो यहाँ पे एक हाँ वॉरियर जी। दिखाया गया, योद्धा दिखाया गया है, रथ पे खड़ा है वो। हम्म। अब इसका मतलब क्या है कि युद्ध के लिए जा रहा है या वापस आ रहा है, ठीक है? सबसे पहले इसी चीज को डिकोड करते हैं कि ये युद्ध से आ रहा है या जा रहा है। नरेन बताओ, ये युद्ध से आ रहा है या जा रहा है? मैम देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे आ रहा है ठीक है, बहुत सही, से। ठीक है। हाँ, तो ध्यान से इसके रथ के सामने जो ये लेपर्ड से बने हुए हैं ना, ये देखिए, ये दोनों लेपर्ड बने हुए हैं ना, ठीक है? हम्म। तो इस कार्ड में ना ब्लैक एंड रथ व्हाइट को, में, हाँ जी। हाँ, इसके रथ को खींचने वाले एनिमल हैं ये एक तरीके से,
अगर मैं आपको बीइंग इंडियन में आपको बताऊं तो ये दो इसके ऐसे वो एनिमल हैं जो इसके रथ को खींच रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी किंग या कोई भी योद्धा युद्ध की तैयारी पे जा रहा है ना, तो एनिमल उसका बैठा हुआ नहीं होगा, आराम नहीं कर रहे होंगे वो। खड़ा। करेक्ट। जी। तो ये आके आराम कर रहे हैं, वो बैठ गए हैं, एक जंग लड़ी और अब आके आराम कर रहे हैं वो, राइट। अब ये दोनों हैं कौन? ये ग्रीक जी। माइथोलॉजी में जिसमें ये ह्यूमन हेड और उसको थोड़ा सा लायन या टाइगर लेपर्ड की तरह बना दिया होता है ना, ये क्या होता है? किस चीज को दिखाते हैं? रक्षक को दिखाते हैं। लिख लीजिए, सब लोग अपने पास लिख लीजिए कि ये जो एनिमल फिगर है प्रोटेक्टर है, ये ग्रीक माइथोलॉजी में। लिख लीजिए, जो मैंने बोला था ना एक पेज ब्लैंक छोड़ना, वहां लिखिए एनिमल फिगर वाला लायन अगर दिखेगा, सॉरी ह्यूमन फिगर फेस वाला लायन अगर आपको दिखता है, दे दे आर प्रोटेक्टर इन ग्रीक माइथोलॉजी। करेक्ट। आगे चले। तो यहां बैठे हुए एनिमल उसकी जीत को बता रहे हैं। तो दिस इज द वेरी पॉजिटिव कार्ड जो दिखा क्या रहा है? विक्ट्री को दिखा रहा है। कौन सी विक्ट्री? जो उसने अर्न की है, ठीक है। इसलिए इसको रीडर्स को ध्यान देना है कि 7 नंबर आया है, तो ये क्योंकि पॉजिटिव कार्ड है, एनवायरमेंट भी पॉजिटिव है, ठीक है, उसके कपड़े भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है? इसकी इल्यूजन जो केतु 7 नंबर से दिखाता है, इसकी तो खत्म हो रही है, राइट। जी। अब ब्लैक एंड व्हाइट देखिए, नीचे ब्लैक एंड व्हाइट के एनिमल जो दिखाए गए ना, ये सही गलत को दिखा रहा है। देखिए क्यों दे दिया उन्होंने, एक ब्लैक एंड एक व्हाइट। मैंने बताया था दोनों के बीच में है ये चैरियट, योद्धा, ठीक है। चैरियट का मतलब योद्धा, तो दोनों के बीच में है। तो क्या है? बैलेंस करना आता है इसको, सही गलत पता है इसको, क्या सही है क्या गलत है। तो क्या है? अपने मेहनत से इस बंदे ने गलत सही का भेद करना, समझना अपनी इंट्यूशन से। इंट्यूशन क्यों बोला मैंने? नंबर 7 इल्यूजन। इंट्यूशन में प्रॉब्लम, इसकी इंट्यूशन में प्रॉब्लम, इंट्यूशन में प्रॉब्लम नहीं है, उस चीज को इसने साइड कर लिया है, ठीक है। अब इसके दोनों शोल्डर्स पे देखिए मून बने हुए हैं, ध्यान से देखिए, राइट। जी। तो अगेन क्या दिखाता है? इंट्यूशन पावर को दिखाता है मून ना, जिसने नहीं लिखा लिख लीजिए। इंट्यूशन पावर को दिखाता है, इंट्यूटिव है ना। अपनी ब्रेन पावर से इसने चीजों को बैलेंस कर लिया है, अच्छे बुरे की समझ आती है इसको, पता है इसको। अब देखिए यहां पे क्या है, इसके आईब्रोज के बीच में जो एक एक आइडेंटिकल बनाया हुआ है, एग्जैक्ट नहीं है बट यह हेड पे दिखा रखा है, स्टार बना हुआ है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे ये जो एरिया जहां पे स्टार बना है ना, ब्राउ चक्रा होता है, अगेन वो पार्ट बॉडी का इंट्यूशन को दिखाता है, इंट्यूटिव बनता है, समझता है वो, ठीक है। और चेस्ट पे एक साइन बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक साइन भी बना हुआ है चेस्ट पे, देखिए, ठीक है। और नीचे ये देखिए, ये ना एंजल है, क्योंकि ग्रीक माइथोलॉजी है ना, तो आप इनको लेट गो नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए ये विंग्स बने हुए हैं, मैं बताती हूँ यहाँ पे, ये विंग्स बने हुए नीचे, ठीक है। तो अगेन ग्रीक माइथोलॉजी में विंग्स का क्या मतलब है? ब्लेसिंग, ठीक है। पॉजिटिव साइन इसकी चेस्ट पे भी बना हुआ है, जो अगेन विजडम को दिखा रहा है, ठीक है। अब इसकी पूरी ड्रेस का कलर क्या है? ग्रीनिश व्हाइट है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है लिखिए ग्रीन, वैसे तो आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा कि ये जो है कार्ड पॉजिटिव है, लेकिन क्या है एक्चुअल कार्ड जो थे उनमें क्या क्या था? कलर ग्रीनिश व्हाइट है, ठीक है। सो ये क्या दिखा रहा है? डिवाइन कनेक्शन। हमने पहले ही बोला था व्हाइट ग्रीन और 2-3 कलर जो है वो पॉजिटिव कलर हैं और वो विजडम को दिखाएंगे, डिवाइनिटी को दिखाएंगे, ठीक है। तो ये डिवाइन पर्सन है, ईश्वर से कनेक्टेड है, ब्लेस्ड बाय गॉड भी है, और अपनी इंट्यूशन यूज करके इसने अपनी हार्डवर्क से अपने लाइफ में स्ट्रगल करके ना जीत हासिल की है। तो यहां तो ये पता चल रहा है क्योंकि चैरियट है, योद्धा है, तो इसने अपने जीवन के युद्ध को जीत लिया है, ठीक है। तो अब देखिए, जब आराम से आके उसके वो दोनों जो एनिमल आके बैठे हैं ना, अब आप खुद समझिए, अगर वो अभी आराम कर रहे हैं, इसका मतलब उसने पहले तो मेहनत की है ना,
पहले उसने मेहनत की है, तो ये इस चीज को दिखा रहा है कि इसने पास्ट में बहुत मेहनत की थी, ठीक है, जिसकी वजह से आज ये कंफर्टेबल स्टेट में है। तो इस कार्ड के कंफ्यूजन और इल्यूजन खत्म हुए हैं 7 नंबर केतु का होने के बाद भी, राइट। तो हमें तो कोई युद्ध लड़ने नहीं जाना, लेकिन क्या है, हमारे क्लाइंट की क्वेरी ही उसका युद्ध है ना। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, मल्टीपल प्रॉब्लम हमारी लाइफ में। तो यहाँ पे वो दिखाएगा कि आपने अपने हार्डवर्क से, या बच्चे के लिए कोई पूछ रहा है, आप बोलोगे यार आपके बच्चे ने बहुत मेहनत की है, अब आप एग्जाम के लिए कार्ड लगा रहे हैं, उसको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। और आपके बच्चे ने मेहनत की है, खुद से बैलेंस किया उसने खुद को, ठीक है। अब पीछे देखिए बहुत सारी ना प्रॉपर्टीज दिख रही हैं, देखिए, ये देखिए, ठीक है, करेक्ट। और चैरियट ना अपने आप में खुद एक व्हीकल होता है, इसलिए यदि प्रॉपर्टी के लिए और व्हीकल के लिए भी ये कार्ड आया ना, तो ये पॉजिटिव कार्ड आएगा, यस में आएगा। क्यों? सोल के आगे इसकी, क्योंकि चैरियट अपने आप एक व्हीकल को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा यहाँ पे चैरियट प्लस पीछे बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है। तो लिख लीजिए मीना जी, बिंदु जी लिखिए, प्रॉपर्टी और व्हीकल के लिए भी पॉजिटिव कार्ड है ये। यस बोल देंगे आप, ब्लाइंडली यस बोल देंगे, क्योंकि यस नो के कार्ड ही क्वेश्चन ही ज्यादा आते हैं आपके पोर्टल पे, तो वहां पे आप यस बोलेंगे, करेक्ट। क्यों? कैसे पकड़ा मैंने? क्योंकि पीछे प्रॉपर्टी दिख रही है और चैरियट इटसेल्फ एक व्हीकल को रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट। पास्ट के बारे में कोई पूछेगा, आप क्या बोलेंगे? पास्ट लाइफ में विक्टोरियस थे आप, विक्ट्री हासिल की थी आपने, अपनी सेल्फ इंट्यूशन से, अपनी समझदारी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर ली थी आपने। प्रेजेंट पे बोलेंगे तो आप बोलेंगे आपकी जो परेशानी है ना, अपनी समझदारी से सॉल्व करिए जी, आपके अंदर विजडम है, आप कर सकते हैं, कैपेसिटी है। फ्यूचर में आएगा तो आप अब देखिए, फ्यूचर में जब आ गया ना कार्ड, तो यहां थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। क्या प्रॉब्लम मीना जी, क्या प्रॉब्लम आई इस कार्ड में? अगर फ्यूचर के लिए आता है तो अभी हमने बताया था। बोलिए मीना जी, बिंदु जी, बोलिए। क्योंकि देखिए केतु का नंबर है ना, हमने बोला इसमें तो हमें पता चल गया कि उसने बैलेंस कर, हाँ जी, तो बैलेंस कर लिया, जैसे इल्यूजन खत्म हो गई है। हाँ फ्यूचर फ्यूचर में के भी लिए अच्छा कर सकते, कर सकता है, अब लेकिन आगे देखिए, अच्छा ही होगा। हाँ जी, हाँ हाँ, लेकिन एक चीज को समझिए, हमने क्या बोला, वो युद्ध लड़के आया तो उसके एनिमल बैठे हुए दिखे हमें, ठीक है। हाँ जी, अब फ्यूचर के लिए आ गया तो आप सीधे नहीं बोल सकते कि भाई गो अहेड करो जी, जो बिजनेस में हाथ डालना है डालो, नहीं बोलोगे आप। क्या बोलोगे आप? क्योंकि देखो फिर क्लाइंट आपको आके ही बोलेगा, मैम आपने तो बोला था कि भाई आपका बढ़िया चलेगा, राइट। तो आप क्या बोलेंगे? फ्यूचर में ना आपका पॉजिटिव तो लग रहा है, लेकिन क्या है ना सर, देखिए आपको पहले जंग लड़नी पड़ेगी, थोड़ी परेशानी है, प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। आप डटे रहना यार, ठीक है। आप क्या करना, डटे रहना, अपनी इंट्यूशन पावर यूज करना, रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल करना, तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। लेकिन आप डायरेक्ट नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि यार उसे जंग लड़ी है ना, तभी तो अभी रिलैक्स मोड पे है। जब हमने पास्ट की प्रेडिक्शन की थी, हमने क्या बोला, आपने अपने सारी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉर्ट आउट किया, फिर आप स्टेबल पोजीशन में आए थे, तो फ्यूचर में भी तो ये चीज होगी ना, राइट। जी, अगर कोई हेल्थ के लिए पूछे तो आप बोल देना कि भाई फ्यूचर में तो आपको हेल्थ इश्यूज रहे होंगे, ठीक है, फ्यूचर में रहे होंगे, लेकिन अभी आप बहुत ठीक है। देखिए बार बार देखिए मैं क्या चीज बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा, उसके बैठे हुए एनिमल बता रहे हैं कि वो एक जर्नी, एक युद्ध को लड़के आया है, जी, उसके बाद है, बैठा है रिलैक्स होके, और फिर कार्ड का बैकग्राउंड जी, पॉजिटिव है, उसका आर्मर पॉजिटिव है, उसने ब्लैक एंड व्हाइट वाले एनिमल्स के बीच में बैलेंस किया हुआ है, विंग्स दिख रहे हैं तो वो पॉजिटिव है, स्टार उसके क्राउन के पास वो पॉजिटिव है, उसकी चेस्ट के बाद जो ये सिंबल बना हुआ है वो पॉजिटिव है। तो ये चीज बता रहा है कि भैया आपने स्ट्रगल तो किया है, तब आप इस पोजीशन में हो। तो क्या बोलोगे? पहले ना आपको हेल्थ इशू रहे होंगे, बट अभी आप बिल्कुल ठीक है, क्योंकि चार्ट करंट में तो कार्ड हमें पॉजिटिव बता रहा है ना, ठीक है। अब रिलेशनशिप में, पास्ट में थोड़ी प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन आपने ही रिश्तों को संभाला है, बहुत आराम से आप बोल सकते हैं, आपने ही संभाला है रिश्तों को, करेक्ट।
क्योंकि बैलेंस वो खुद बना रहा है, या जिसके लिए क्वेश्चन पूछा जाए उसने संभाला है। आप बोलेंगे कि आपने ही इनिशिएशन लिया था, फ्रंट पे आए थे आप, बैलेंस करने की कोशिश की थी। तो ओवरऑल बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये, लिख लीजिए, प्लस डाल दीजिए ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो कभी भी। पॉजिटिव। गाइडेंस क्या देंगे आप इनको? सलाह देनी हो तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए, फैसले लीजिए अपने, ठीक है? और आप थोड़ा मेहनत करके ना अपनी चीजों को ठीक कर लेंगे। करेक्ट? ठीक है शुभी, ठीक है? अनम्यूट करके बताइए। शुभी, चलो आप अनम्यूट रख लो, आप म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, बहुत शोर है, आप म्यूट कर लो। ठीक है बिंदु जी, नरेन, आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं। ठीक है। मैम अगर अब वो पूछे कि कब तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अगर वो कब तक? पूछे इस नरेन बहुत लेवल, लंबा, हाँ इस बहुत लेवल। लंबा है, कार्ड पूरा कर लीजिए, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये यस और नो के लिए है सिर्फ, अगर किसी ने बोला ओके ना। ओके, हाँ, ठीक है ठीक है। तो उसमें होगा, अदरवाइज मल्टी, देखिए क्या है ना, क्लाइंट को तो अनलिमिटेड क्वेश्चन करेगा ना, अनलिमिटेड चीजें पूछ सकता है ना। तो आपको क्या करना है, अगर यस उसने एक ही क्वेश्चन पूछा तो ये पॉजिटिव कार्ड है, राइट? ठीक है। लेकिन अगर वो उससे जुड़े हुए और क्वेश्चन पूछता है तो हमें और कार्ड भी खोलने पड़ेंगे आगे। मैक्सिमम आप 6 7 8 तक, मैक्सिमम 8 तक कार्ड खोल सकते हैं एक चीज के लिए, ठीक है? अदरवाइज जर्नली, जैसे पोर्टल वालों के लिए अभी मैं बता रही हूँ, उनका येस नो में ज्यादा आती है क्वेरीज, जितना मुझे पता चला है। तो येस, उस ग्लांस पे ये एक पॉजिटिव कार्ड है, थोड़ा सा हार्ड वर्क के बाद पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है? अब कोई ये भी बोल सकता है कि भैया मेरा हस्बैंड ना, मेरी शादी हुई है, या फिर मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ रह के, क्या बहुत आते हैं ये क्वेश्चन, कि मेरे को झेल रहे हैं क्या, मेरे साथ खुश नहीं है क्या? तो आप क्या बोलेंगे? अब इसको क्या फील हो रहा है आप बताइए, इसको विक्टोरियस फील हो रहा है ना, विक्ट्री, जीत गया मैं, ठीक है? तो आप क्या बोलेंगे कि नहीं मैम बिल्कुल नहीं, आपके हस्बैंड ना बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, आपको ना विक्ट्री मानते हैं अपनी, आपका रिलेशनशिप अच्छा है, ठीक है? ये बोलेंगे क्योंकि विक्ट्री को दिखा रहा है, राइट? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। स्ट्रेंथ, कार्ड नंबर 8। बिंदु जी आप नोट्स बना रहे हैं? आप नोट्स बना रहे हैं क्या बिंदु जी? हाँ। ठीक है, चलिए ये कार्ड आप ही बताएंगे, कार्ड नंबर 8। जल्दी बताइए। नरेन आप बताना चाहोगे? कोई बताना चाहता है तो बताइए, फिर मैं आगे चलूं, वरना देखिए पार्टिसिपेट करिए, वरना देखिए फिर ना ये तो रट्टेबाजी हो जाएगी। इसमें एक लड़की है और काफी खुश नजर आ रही है और पॉजिटिव है, काफी वाइट कपड़े पहने हुए हैं। और इसको जो इसके पास डॉगी सा है, ये शेर है मतलब, इसको ये हम्म। थोड़ा कंट्रोल कर रही है, इसके साथ खेल रही है। मतलब काफी स्ट्रांग लेडी का वो आ रहा है ऊपर। बिंदु जी, आपको मैंने ना पिछले 7 कार्ड में एक ही बात बोली है सबको, एट कि नंबर, पहले स्टार्ट आपको एट नंबर से नंबर करना है। कार्ड है, अच्छा। एट परफेक्ट, हाँ। नंबर कार्ड है, नंबर 8 सैटर्न नंबर का तो कार्ड है। शनि का नंबर है। हाँ, राइट। मीना जी आप करिए, एक बार बताइए जरा, कैसे बोला आपने? 8 नंबर कार्ड है ना, सैटर्न का कार्ड है। जी, जो क्या बताता ये है ये? बताता है, ये मतलब हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और सफलता पक्की मिलती मिलती है। परफेक्ट, बहुत अच्छा। मीना जी आपके शायद नोट्स भी बन रहे हैं मुझे लगता है साथ साथ में, है ना? तो बहुत अच्छा है, जी अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। जी, यहीं से हमें शुरू और करना है बिंदु जी। जी, येलो हाँ बोलिए। कलर, हम्म। ऑरेंज, येलो कलर से पता चलता है कि ये पॉजिटिव कार्ड है। वाइट ड्रेस हम्म। पहनी हुई है उसने, तो काइंड हार्टेड है, गॉड से रिलेटेड है, भगवान से डरने वाले होते हैं जैसे वाइट कपड़े वाले। बहुत सही है। और आप देखिए एज अ बिगनर, मीना जी मैं आपको पता इतना अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि एज अ बिगनर आप ये कर रहे हैं ना, तो आई एम वेरी हैप्पी कि लिटरली आप बहुत स्टेप बाय स्टेप कार्ड को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप आपके ना पॉइंट नहीं छूटेंगे।
मुझे पता होना चाहिए, पहले मैंने नंबर देखना है, फिर मैंने बैकग्राउंड देखना है, फिर मैंने नाम पढ़ लेना है कार्ड जी का, फिर मैंने उस जो जी लेडी बनी हुई है, जो आप मेल बना हुआ है, उसका कलर देखना है, कपड़े क्या पहने हुए जी हैं, ऐसे ही। क्योंकि देखिए अगर आप भागेंगे ना तो क्या होगा, कभी आप कलर से शुरू करेंगे, कभी आप नाम से, कभी आप नंबर से। लेकिन मुझे एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, पहले नंबर, फिर बैकग्राउंड, फिर उसका नाम, यू नो फिर जो नंबर है उसका प्लैनेट क्या बोल रहा है। जैसे आपने बहुत अच्छा बताया कि नंबर 8 है, सैटर्न का नंबर है, जो बताता है स्ट्रगल, जी शनै 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 शनै। हमने पहली क्लास में जी बताया था कि उस कुर्म अवतार है, ठीक है। जी तो उसमें उसमें क्या हुआ था कि भाई सैटर्न जो है उन्हीं के ऊपर समुद्र मंथन किया गया था, तो उनके ऊपर कितना हाँ बोझ जी था। देखिए कछुआ खुद इतना धीरे धीरे अपनी जगह पे जा पाता है जहां उसको जाना है। तो सैटर्न अपने आप में ये दिखाता है कि प्रॉब्लम है भैया, बहुत धीरे धीरे चलूंगा मैं, लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा अपनी मंजिल तक। तो ये वो कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड सैटर्न का। लेकिन जब एक इंसान ना, देखिए ध्यान से समझिए, जब एक इंसान किसी चीज को बार बार करता है, मान के चलिए परफेक्शन आती है उसमें। अभी हम एक राउंड कर रहे हैं ना ये कार्ड, सेकेंड राउंड में आप बहुत अच्छा करेंगे, ये कंफर्म है। जब प्रैक्टिस होगी ना बहुत अच्छा करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने मास्टरी कर ली उस पे, बार 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 एक चीज को करके मास्टर बन गया मैं उसका। तो जब आप मास्टर बनेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी ना। ये बहुत प्रैक्टिकल थॉट है ना, समझिए आप इसको। तो सैटर्न का नंबर बताता है अटूट मेहनत, बाद में अल्टीमेट सक्सेस। अब ध्यान से इस कार्ड को ध्यान से समझिएगा। अब देखिए पूरा कार्ड येलो है, मैंने बोला येलो पॉजिटिव होगा, तो क्या दिख गया, एनवायरमेंट जी पॉजिटिव है, आपके क्लाइंट का एनवायरमेंट पॉजिटिव है, आसपास जो भी है यस लोग पॉजिटिव है। अब क्या दिखता है, साइन ऑफ इन्फिनिटी। ये देखिए इसके हेड के ऊपर देखिए, साइन ऑफ इन्फिनिटी, अनंत का साइन है। किसको दिखाता है, जी ब्लेसिंग को दिखाता है, राइट। जी अब वाइट ड्रेस है तो बहुत ट्रूथफुल है, काइंड हार्टेड है, गॉड फेयरिंग है, डरती है गॉड से, भगवान से डरते हैं ऐसे लोग, काइंड हार्टेड और ट्रूथफुल है, बहुत सच्ची इंसान है। अब हमने क्या बोला था पहली क्लास में, सेकंड क्लास में बात हुई थी कि फ्लावर या फूल जी पत्तियां पॉजिटिव होते हैं। अब इनकी ड्रेस पे देखिए क्या बने हुए हैं, फ्लावर बने हुए हैं। मीना जी फ्लावर क्या बताएगा, ऐसे ही आ गए क्या फ्लावर, या कुछ किया आपने? नहीं, मेहनत करी है आपने तभी फ्लावर्स उसका फल मिला है। राइट, परफेक्ट। कि आपने पास्ट में ना बीज आपने ही लगाया था, पौधा आपने जी जी लगाया, सींचा, मेहनत आपने की थी, उसकी वजह से आज फूल जी दिख रहे हैं आपके कार्ड में, जी जी राइट, जी है ना। तो ये चीज आपने बहुत अच्छा बताया कि ये फ्लावर्स जो है वो पॉजिटिविटी को दिखाएंगे, और ये भी बताएंगे हार्डवर्क आपने ही किया था, जिसका रिजल्ट जी आज फूलों के रूप में आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जी देखिए, इसने क्या कर रखा है यहाँ पे ना, इसने देखिए ये जो शेर आपको दिख रहा है ना ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर क्या है मीना जी, जी क्या दिखाता है ऑरेंज कलर, जिसको याद है वो बताइए क्या ऑरेंज दिखाएगा। जिस अगर तो कंडीशन बताता है ना, अगर तो ज्यादा भगवा कलर होता है तो हम्म कम हो तो ज्ञानी लोग, ज्यादा हो जाए तो हम्म उसमें वो आ जाता है, ईगो से ईगो ज्यादा आ जाती है, अग्रेसिव हो जाता है फिर। परफेक्ट, ठीक है मीना जी बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखिए जो ये शेर जैसा आपको दिख रहा होगा ना, शेर है या जो भी आप इसको बोलना चाहे, लेपर्ड, जो बोलना है आपको वो बोल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, इसने ना एक शेर जैसे जानवर को ना पालतू बना रखा है, ठीक है, टेम कर लिया हम्म उसने, पालतू बना लिया, ठीक है। हम्म, और ये क्या है, ऑरेंज कलर का शेर नहीं होता ना, क्योंकि ये तो टैरो है, नहीं देखिए वो उन्हीं पिक्चर से हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है ये, जी यहाँ शेर जैसा जो एनिमल है ना ऑरेंज कलर का दिखाया है। ऑरेंज कलर हमने क्या बोला, जी ज्यादा ऑरेंज, ईगो। तो देखिए जी ईगो को पालतू बना लिया उसने, ईगो को पालतू बना लिया, मतलब कि जी ईगो ना अब मेरे सर पे नहीं है, कंट्रोल कर लिया मैंने ईगो को। मेरी बात समझ रहे हैं, किसको हाँ कंट्रोल किया, जी हाँ इसने ईगो को कंट्रोल, जी कितना काम किया उस इंसान ने अपने ऊपर, समझिए। मेरी बात समझिए मीना जी, आप ना एक किसी भी जानवर को ना, क्योंकि इंसान इतना इतना डायनेमिक है ना इंसान, कि वो किसी को भी ना पालतू बना सकता है, जानवर को आज की डेट में बनाते भी हैं लोग, है जी ना, शेर पालते हैं। किसको नहीं बना सकते, हाँ ईगो को नहीं बना सकते। मैंने किया है नहीं यार, मैं हूं, सर्वे सर्वा मैं हूं, घर मेरी वजह से हम्म, चलता है। तुमने क्या किया, तुमने अच्छा नहीं किया। ईगो को कंट्रोल करना
शेर को कंट्रोल करने से मुश्किल होता है। समझिए, आप सब इस लेवल पे हैं आज कि आप इस जीवन को आधा समझ चुके हैं, राइट? है ना? जी दूसरों को जी अप्रिशिएट करने में ना दिक्कत होती है हम लोगों को, मैं हूं क्योंकि, राइट? तो इसीलिए ईगो को जी कंट्रोल करना ना जानवर को कंट्रोल करने से मुश्किल काम है, लेकिन इस लेडी ने कर लिया है ये। ठीक है? तो यहां पे ये लेडी ना बहुत पीसफुल है, स्पिरिचुअल है, ट्रूथफुल है, और इसने अपनी ईगो को टेम किया है, पालतू बनाया है, कंट्रोल किया है। इसलिए इसने अपनी सारी नेगेटिविटी, प्रॉब्लम्स, परेशानी, लस्ट, डिजायर, मेंटल ट्रॉमास, हर एक चीज पे विक्ट्री पाके आज इस पोजीशन पे है ये। कार्ड का क्या नाम है? स्ट्रेंथ। ठीक है? जी ताकत। तो ताकत इसने किस में लगाई है? अपने ऊपर, सेल्फ पे काम करने में, राइट? करेक्ट? जी तो ये कार्ड क्या कहता है? ये कार्ड ये बोलता है कि भैया मतलब सक्सेस तो आपको मिलेगी, लेकिन आप बहुत बार फेल भी होंगे। कोशिश करते रहिए, फिर आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है? और क्या बता रहे हैं ये कार्ड? इस कार्ड की एक और खूबी क्या है? ये क्या बता रहा है? एनवायरमेंट कैसा है? देखिए, बिल्कुल पॉजिटिव है। तो ये बता रहा है प्रॉब्लम ना आपको अपने अंदर ढूंढनी है। क्लाइंट चाहे बेशक आपका हो, आपको बहुत शुगर कोट नहीं होना, क्योंकि प्रेडिक्शन आपको गड़बड़ नहीं करनी शुगर कोट होने के चक्कर में। आप अच्छे शब्दों में उनको जरूर बताइए कि सर आपको, मैम आपको खुद पे काम करना पड़ेगा, है ना? देखिए, कार्ड अगर उसका ये खुला है तो ये तो बता रहा है कि जो भी उसकी क्वेरी है, उससे जुड़े हुए गलत चीजें उसने खुद ही की है ना, या उसका डिसीजन सही नहीं था, या फैमिली प्रॉब्लम है तो उसने खुद ही इगोइस्टिक है। तो आप क्या बोलेंगे? आपको सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ पे काम करना पड़ेगा, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। कभी आना बाहर मत ढूंढिए, क्योंकि एनवायरमेंट पॉजिटिव दिख रहा है आपको। ठीक है? पास्ट के लिए क्या बोलेंगे आप? वेरी पॉजिटिव कार्ड। ठीक है? लेकिन पास्ट में आपने मेहनत जरूर करी होगी, और आपने ना मैम खुद पे बहुत काम किया है। ठीक है? ये बोलेंगे। प्रेजेंट में क्या है कि आप हार्ड वर्किंग है। ठीक है? ईगो, जेलेसी, इन सब पे आपने कंट्रोल किया, और आज आप सक्सेसफुल भी हैं इसी वजह से। क्योंकि देखिए, टैरो में ना आपको कहीं से कुछ भी पूछ लेगा, तो आपको आंसर आना चाहिए। फ्यूचर के लिए क्या है? अब देखिए, फ्यूचर में ये भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया। क्यों हो गया? क्या आ गया इसमें? नरेन, इसमें क्या आ गया? इस कार्ड में क्यों आ गया प्रॉब्लम? ये बताइए। फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम इसमें ये आ गई कि पहले हार्डवर्क करना पड़ रहा है ना। ठीक है? तो पहले बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, खुद पे काम करना पड़ेगा। ठीक है? और जहां पे चेंजेस की जरूरत है, लाइए यार, चेंज करिए अपने आप को, ईगो को कंट्रोल करिए। ठीक है? और आपको हार्डवर्क भी करना पड़ेगा, क्योंकि 8 नंबर आया है, सैटर्न का नंबर है। मेहनत कर लेंगे ना तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो ये कार्ड फ्यूचर के लिए पॉजिटिव है, लेकिन डायरेक्टली मत बोलिएगा कि बहुत ही पॉजिटिव है जी, बहुत बढ़िया है जी, कुछ भी मतलब ईश्वरीय कृपा है जी, बैठे रहो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, विजडम, डिवाइनिटी दिख रहा है कि विजडम है, बंदी भी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम लैक कर रही है वो अभी। फ्यूचर के लिए बोल रही हूँ मैं ये। ठीक है? तो फ्यूचर में पहले आप ना थोड़ा खुद पे काम करिए, या फिर किसी भी चीज को लेके हो यार। अगर फैमिली का मैटर है तो खुद को करो, बिजनेस का मैटर है तो आप कच्चे हैं यार, आपका मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है कुछ, आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, कुछ भी, उस जो क्वेरी आई है उसमें अभी उसको काम करना है। ठीक है? उसके बाद आपको अल्टीमेटली सक्सेस जरूर मिलेगी। तो सोल क्या है कार्ड की? खुद पे काम करना, खुद को चेंज करना, चेंज अपने आप में करना। हेल्थ के लिए क्या है? पॉजिटिव कार्ड है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि देखिए, इस लेडी ने सब कुछ तो कंट्रोल कर रखा है एट ए ग्लांस। अभी हम बात कर रहे हैं, सब कुछ पॉजिटिव कर रखा है। ठीक है? अब इनके साथ ना ये देखिए, बिल्कुल जैसे उनका देखिए व्हाइट कलर भी है, पूरा गाउन व्हाइट है, फूलों से लदा हुआ है पूरा। हेड पे देखिए पत्तियां, है ना? और उसके ऊपर देखिए इन्फिनिटी का साइन, बैकग्राउंड अच्छा है। तो इससे क्या दिख रहा है? इनको पता है यार कि कितनी चीट मील खानी है, कितनी नहीं खानी। ऐसा ये वो बंदों में से जो एक दिन खाएगा ना तो कम से कम वो 2 महीने तक फिर अच्छा खाना खाएगा। पता है उसको गलत कर लिया यार। ठीक है? तो जर्नली क्या है, इनका ना रूटीन होता है इन लोगों का। जैसे सैटर्न, कौन बता रहा है रूटीन को? सैटर्न। धीरे 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 करूंगा, लेकिन मंजिल पे पहुंच जाऊंगा।
तो इनको ना पता रहती है जनरली कि ये उन लोगों में से नहीं है जो 2 महीने में फैट लॉस कर लिया, फिर 6 महीने नहीं गए और मोटे हो गए। ये क्या करेंगे, 2 साल लगाएंगे पतले होने में, लेकिन फिर इनका परमानेंट होगा, ध्यान रखेगा। आगे चले। हेलो। यस मैम। प्रेजेंट में सब कुछ ठीक है, प्रेजेंट में क्या सब कुछ ठीक है, ठीक है। बट अगर फ्यूचर में आया ना तो आप जरूर बोलिएगा प्लीज, मैं आप सबको बोलूंगी कि मेहनत करनी पड़ेगी जी आपको। क्वेरी, जो भी क्वेरी होगी उसको ठीक करने के लिए खुद में चेंज करके, सासू माँ के लिए आया तो उनके लिए चेंज करके, बिजनेस के लिए आया तो वहां चेंज करके। वह अब बिजनेस में तो आप बोलेंगे ईगो नहीं होती जी, बिजनेस में कहां से ईगो लेके आए, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे कि वैसे तो पॉजिटिव है, बिजनेस में मेहनत करिए, क्योंकि पैरेलल कार्ड भी खुलेंगे, वहां से पता चलेगा किस चीज पे काम करना है, प्रॉब्लम क्लाइंट की कहां से आ रही है। लेकिन एक कार्ड से अगर आपको करना है तो बिजनेस के लिए आपको ये दिखा रहा है कि अभी आपको और मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करनी है। जो आपके प्लान है ना उन पे 10 बार देखिए आप, क्योंकि ये सेल्फ अवेयरनेस का कार्ड है, सेल्फ को अवेयर करने का कार्ड है। तो जो अगर बिजनेस में मैं क्वेश्चन कर रही हूं तो प्रॉब्लम मेरी तरफ से आ रही है, ठीक है। तो आप करिए, चेंजेस करिए और आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। गाइडेंस क्या है कि भैया जो भी आपको अपनी लाइफ में कमी लग रही है ना, आप अपने अंदर ढूंढिए। आपका आसपास तो सब ठीक है, देखिए फैमिली, बच्चे बच्चे जो भी उनके आसपास है, दोस्त वो सब अच्छे हैं, ठीक है। तो चेंज की रिक्वायरमेंट आपके अंदर खुद में है, ठीक है। और अगर आपने ये कर लिया तो भैया फिर तो पक्का जो जिस भी चीज के लिए क्वेरी आई है वो आपकी ठीक होनी ही है। अब आज का लास्ट कार्ड हम करने वाले हैं। कोई प्रॉब्लम है यहां तक, बता दीजिए। हाँ जी, अनम्यूट करिए। मीना जी आप बताइए, कोई दिक्कत? नहीं, ये पीछे इसके क्या पहाड़ दिखाया हुआ है, ये नीचे पिछले वाले एक कार्ड में वैसे कह रहे हैं क्या? दिखाया है। पिछले वाले ये कार्ड में कह रहे हैं एट्थ क्या? कार्ड में। हाँ जी हाँ हाँ जी, जी, स्टेबिलिटी एट्थ कार्ड स्टेबिलिटी। में क्या हाँ जी हाँ जी मीना जी, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी है ना। हाँ जी हाँ, सैटर्न का नंबर ना वैसे भी ठीक स्टेबिलिटी को ठीक दिखाता है, जर्नल भी, ठीक है, स्टेबिलिटी को दिखाता है, वो ठीक स्टेबल ठीक कंडीशन है। में है वो। क्योंकि ठीक देखिए सैटर्न खुद इतना धीरे ठीक धीरे चलता ठीक। है ना, उसकी क्विक वैसे ही कुछ नहीं होनी। तभी मैंने आपको बोला है कि जब तक आप जी ना जी। ग्रहों के नंबर याद नहीं करेंगे ना तो प्रिडिक्शन नहीं आएगी। क्योंकि अगर देखिए जैसे वो तो यूट्यूब पे, करना है। जी मीना जी बिल्कुल, वरना क्या है ना, यूट्यूब पे आप कार्ड पढ़िए बिना नंबर के, बिना बैकग्राउंड के बोले जा रहे हैं, हमें नहीं करना ना वो। क्योंकि देखिए अगर जी हम एस्ट्रोलॉजी या अकल्ट साइंस को कर रहे हैं ना, तो सबसे पहला हमारा क्या है कि हम ना खुद को जस्टिस कर सके कि मैंने ना इस आर्ट को अच्छे से पढ़ा है तभी मैं सामने वालों को प्रिडिक्शन दे रही हूँ। आपके क्लाइंट को नहीं पता है भाई, उसको तो सिर्फ, जी उसके पास तो सिर्फ प्रॉब्लम है और वो समाधान लेने आए, जस्टिस आपको करना है, जी। ठीक है। चलिए अब इसको नरेन आप पढ़ जी के जी। बताएंगे, शुरू करिए, कार्ड का नाम सब कुछ कैसे करेंगे और जल्दी करिएगा, हाँ। बोलिए नरेन। जी मैम। हाँ प्लीज बोलिए, जितना कर पा रहे हैं उतना करिए। मैम, ये 11 नंबर द हर्मिट 9 करके। 9 9 9, नंबर 9, 9 हरमिट। नंबर। 11 9 कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए 9 बढ़िया आगे नंबर। बढ़े। हरमिट, हरमिट का क्या मतलब है? सन्यासी। लिख लीजिए बिंदु जी, सन्यासी। कार्ड नंबर 9, हरमिट। मीना जी कार्ड नंबर 9 किसका होता है? कार्ड नंबर मंगल, मार्स 9 का मैम। मार्स का होता है। मार्स का, ठीक है, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसको ना थोड़ा जल्दी करेंगे हम। सन्यासी, हर्मिट का मतलब लिख लीजिए सन्यासी। अब सन्यासी ना कौन होते हैं जी बताइए जरा? जो लोग अपने धुन में मस्त रहते हैं, ठीक है, अपने ज्ञान, जी। ज्ञान में मस्त रहते हैं, ज्ञान लेते रहते हैं, ज्यादा ना लोगों से घुलते मिलते नहीं है, उनके अपना एक वर्ल्ड होता है कि भैया यार मैं ना ठीक है ये कर लूं, खुद को समझ लूं या इस ज्ञान को कर लूं, रिसर्च कर लूं इस पे। तो इस तरीके के लोग जनरली मैरिड लाइफ में रहते हुए भी सन्यासी होते हैं। तो ये एक ऐसे इंसान को दिखा रहा है जिसको ना ज्ञान है भाई, बहुत ज्ञान है, ठीक है। और अपने, देखिए सिचुएशन क्या, उसके आसपास कुछ नहीं है, देखिए अलूफनेस दिखा रहा है ना, अकेलापन, ठीक है। तो ये ना एक रियल सन्यासी है। ध्यान से देखिए आप इसके, इसकी सफेद दाढ़ी है, ठीक है। सफेद दाढ़ी किस चीज को दिखाएगी? बियर्ड अगर आपकी व्हाइट है तो क्या चीज दिखाएगा नरेन?
वाइट बियर्ड किस चीज को दिखाएगा? एक्सपीरियंस, परफेक्ट, एक्सपीरियंस है। तजुर्बा। हाँ, तजुर्बा, नॉलेज। ठीक है, अब क्या दिख रहा है? एक्सपीरियंस है इनको। ठीक है, सन्यासी, हर्मिट सन्यासी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे कैच कहां पे है? अब इन्होंने जो लैंप जला रखा है, ध्यान से देखिए, जो लैंप जलाया हुआ है ना, अब ये लैंप ना खुद के लिए नहीं जला रखा इन्होंने। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी इंसान अपने लिए जलाएगा ना, तो जहां पे लाइट, उसकी लाइट रोशनी पड़ रही है ना, वहां पे देखेगा वो। परफेक्ट, वही देखेगा ना। लेकिन ये नहीं देख रहा, ये तो सिर नीचे करके है, देखो उदास है, एकदम उदास खड़ा है। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि जो लाइट है ना, दूसरों को दिखा रहा है, अपने आप के लिए इसको लाइट नहीं है, लाइट नहीं दिखा रहा, कोई मतलब नहीं है इसको। तो ये बता रहा है कि, कैसा बता रहा है, कौन है इंसान है ये? आपके घर में भी मिलेगा आपको ऐसे इंसान, ये कर लो वो कर लो, पिज्जा मत खाया करो, वो मत खाया करो, खुद जाके बेशक खा रहा हूं। ठीक है, तो ये दूसरों को राय देंगे, ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन खुद पे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से लोग इनको क्या बोलते हैं, हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। यार छोड़ो ना यार, ये क्या ही बताएगा। इसके बाद क्या होता है, ये डिप्रेशन में आते हैं ऐसे लोग, और जो इसकी सिचुएशन भी बता रही है। ठीक है, अब ध्यान में रखिएगा, दो तरीके का नॉलेज होता है। एक हाइरोफेंट जो भी हमने पढ़ा था, ठीक है, कार्ड नंबर 5 जो पढ़ा था, वहां पे क्या था, वो ऐसे गुरु थे जिनको दो सामने लोग बैठ के सुन रहे थे, राइट? विजडम थी, उनके पास स्टाफ था, सिचुएशन पॉजिटिव थी, उनके बैठने का तरीका ये बता रहा था कि ये ऐसे नॉलेज दे रहा है जिसको सब सुनना चाह रहे हैं। लेकिन ये इंसान कौन सा है? ये वो इंसान है जो सबको राय दे रहा है, लेकिन लोग क्या होते हैं, बच के निकल रहे होते हैं, यार यहाँ से निकल जाओ यार, ये अभी सुनाना शुरू कर देंगे। ये ऐसे लोग भी आपकी फैमिली में बहुत मिलेंगे, कोई ना कोई जरूर होगा जो आपको पता होगा, यार यहाँ से निकल, बच के निकल लो, और ना अभी ज्ञान देगा ये इंसान। और आप क्यों नहीं वैल्यू कर रहे? क्योंकि उसने कभी भी उस ज्ञान का अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, परफेक्ट, आगे बढ़े। चलिए, अब देखिए यहां पे क्या है, बॉन्ड्स भी दिखा रहा है। सॉरी, ये बॉन्ड्स दिखा रहा है, बट यहां पे क्या दिखा रहा है, बॉन्ड्स हमने क्या बात बोली, यहां पे इसको लिटरल मत लीजिए। जनरली बॉन्ड्स नरेन किस चीज को दिखाता है? एक्शन को दिखाएगा ना बॉन्ड्स, राइट? जी जी जी। कर्मा को दिखाता। अब देखिए वो एक वॉन्ड्स लेके खड़ा है, लाठी लेके खड़ा है, लेकिन देखिए उसका फोकस क्या है, उसका है ही नहीं ना, लाइट सामने नहीं देख रहा, नीचे देख रहा है, तो उसका कर्म वो खुद किस तरफ है, डिप्रेशन की तरफ है। लाइट दिखा रहा है, दूसरों के बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, मैंने कभी कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया। नॉलेज देखिए, कई लोग के पास बहुत नॉलेज होती है, लेकिन उस नॉलेज का फायदा वो दूसरों को लेने देंगे, लेकिन खुद के लिए नहीं है उनके पास। ये उन लोगों में से है। ठीक है, राइट, आगे बढ़े नरेन। जी तो ये अनवांटेड, देखिए अनवांटेड एडवाइजर बंदा है ये। ठीक है, तो अनवांटेड देखो सलाह नहीं चाहिए होती है। आप भी अगर सोचोगे तो आप भी सलाह ना लिमिटेड लोगों से लेते होंगे, यार ये समझदार है। कैसे देते हैं, उसकी लाइफ को देखेंगे, यार इसकी लाइफ आज यहाँ पे है ना, इसने कुछ तो किया होगा, उसी से आप एडवाइजरी लेंगे, हर एक से नहीं लेंगे। तो मोर और लेस इट इज अ वेरी नेगेटिव कार्ड। लिख लीजिए, लिख लीजिए, जो लिखता है उसको लिखिए। बिंदु जी आप जरूर लिखिए, आपके पोर्टल पे काम आएगा ये। वेरी नेगेटिव कार्ड। कार्ड कहता है कि आप में ज्ञान तो है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, पर गलती क्या कर रहे हैं ना आप, दूसरों को समझाने में, दूसरों को ज्ञान देने में आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको अपने लिए काम करना चाहिए था पहले, और इसी वजह से आप आज अकेले खड़े हैं। देखिए ध्यान से देखिए, एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो ठंडी बर्फ देखिए आइस के ऊपर खड़ा है, देख रहे हैं आप? ठीक है, अकेला हो गया। क्या दिखा रहा है, इसको बंजर दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है, वो बंदा बर्फ में इतना मेच्योर होके, इतना बूढ़ा होके वो खड़ा है, तो ये क्या बता रहा है, अकेला पड़ गया, ये दिखा रहा है। ठीक है, तो यस नो में तो ये कार्ड हमेशा नो ही, नो को ही बताएगा, सिचुएशन कुछ भी हो। ठीक है, आगे चले। हाँ, तो अब यहाँ पे इसकी सिचुएशन में अब मुझे लगता है आप में से किसी को भी ये पॉजिटिव नहीं दिख रहा होगा कि पॉजिटिव तो नहीं है। तो मैंने आपको क्या बोला, टैरो आपको खुद बताएंगे नंबर जो भी होंगे वहां। अब देखिए, वरना तो नंबर ये मंगल का था ना, करेज। तो करेज की कमी उसकी किसके लिए, खुद के लिए। ठीक है, ज्ञान है,
भैया आपने अपनी बीएड वाइड कर ली है समझ के जीवन को, लेकिन खुद के ऊपर कभी काम नहीं किया। तो अब ऐसे कार्ड में ना, अगर ये कार्ड आ गया आपके क्लाइंट का, गाइडेंस जरूर देना जरूरी है आपको, ठीक है। अब पास्ट की बात आए तो आप क्या बोलेंगे? पास्ट में आपके पास विजडम, एक्सपीरियंस था, आप लोगों में बहुत इन्वॉल्व रहते थे, लेकिन आपने अपने खुद के लिए टाइम नहीं निकाला, इसीलिए आप पास्ट में ना, आप अकेलापन, डिप्रेशन आपने जरूर झेला होगा, अकेला छोड़ दिया होगा आपको। एक टाइम ऐसा जरूर आया होगा जब आप अकेला फील कर रहे थे। प्रेजेंट में है तो क्या बोलेंगे? अभी सर आप, मुझे लगता है कि आपकी सिचुएशन ऐसी है कि थोड़ा आप अकेला फील कर रहे हैं। फ्यूचर में आया तो भी आप क्या बोलेंगे? भैया देखिए, यहाँ पे ना गाइडेंस देने में अपना दमखम लगा लीजिए, जितना भी आप क्लाइंट के लिए बेटरमेंट चाहते हैं, क्योंकि अभी देखिए डिप्रेशन में नहीं गया है वो, लेकिन आगे जा सकता है। करेक्ट? तो आपको क्या बोलना है कि सर आपको जो भी आता है ना, जो भी रिसोर्स है, जितना भी नॉलेज आपने अटेन किया है, खुद पे लगाइए, वरना आप अकेले हो सकते हैं अगर आप दूसरों को आगे खींचने के चक्कर में रहे तो। हेल्थ के लिए क्या बोलेंगे? स्ट्रेस, लोनलीनेस, डिप्रेशन, अकेलापन, एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन, ये हेल्थ के सीधे सीधे आपको चीजें दिख रही हैं इस कार्ड में। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में आप इसको बाइफरकेट खुद से कर लेना कि पास्ट में रहा होगा, अभी आप हैं, फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन बेटर चीज क्या है कि अभी उसका आया है तो फ्यूचर उसका अगर वो चाहे तो बच सकता है। यहां गाइडेंस बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप की बात बोले तो देखिए वो अकेला रह गया, मैंने आपको बोला बिल्कुल अलूफ कार्ड है ये, ठीक है। बेशक आपके क्लाइंट का डिवोर्स, सेपरेशन ना हुआ हो, ठीक है, लेकिन उस बंदे को ये जरूर पता है यार मुझे पूछता कोई नहीं है, वाइफ है ना, उसको फर्क नहीं पड़ रहा मेरे रहने ना रहने से, मैं हूं नहीं हूं उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पता है उस बंदे को, ठीक है। अब बिजनेस के लिए क्या बोलेंगे? ज्ञान है जी आपको बहुत, परंतु ऐसी नॉलेज का क्या फायदा जिसको कोई सुनना ही ना चाहे, इंप्लीमेंट ही ना करना चाहे। तो बिजनेस के लिए भी एक नेगेटिव कार्ड ये जरूर है, सिंगल कार्ड की प्रेडिक्शन में। मल्टीपल कार्ड हम आगे पढ़ेंगे। तो सोल ऑफ द कार्ड इज लोनलीनेस, अकेलापन, ठीक है।